हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के यूनिट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको फिजिक्स के यूनिट 6 तक और आज मैं आपको केमिस्ट्री के यूनिट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे यूनिट 6, 5 और 4, 6 के तो नहीं है। 6 में से देखो ऑब्जेक्टिव आने हैं 3 नंबर के, ठीक है। इसीलिए 6 में से ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको फिजिक्स के भी आपके यूनिट 6 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उन वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ओके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको आज बताऊंगा केमिस्ट्री के यूनिट 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको 100% सफल होना है, अगर आपको एग्जाम में 90 प्लस लाना है, तो आप इन यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते रहिए, ओके। महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 से परीक्षा के लिए, एमपी बोर्ड से जो स्टूडेंट है उनके लिए खासकर यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंटों को यह वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ना हो, ओके। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करें। और हाँ, एक बात और है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जितना आप लाइक करते हो ना, देखो, लाइक से ना ही आपका पैसा लगता है, ना ही हमें पैसा मिलता है। लाइक से हमें पैसा मिलता है, ना आपका कोई पैसा लगता है, ठीक है। बस आपको एक क्लिक करना है, लाइक हो जाता है। लाइक से क्या होता है, लाइक से हमें पता चल जाता है कि आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइक आएंगी उतने बंदे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जितने छात्रों की लाइक आएंगी तो उतने छात्र हमें सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे ढंग से। इसीलिए लाइक ज़रूर किया करें वीडियो पर। जब आप लाइक करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं वीडियो और बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। इसीलिए आप लाइक कीजिए वीडियो को पहले, सबसे पहले, तभी आपके लिए हम रोज़ वीडियो ला पाएंगे, ठीक है। आप हमें मोटिवेट कीजिए पहले लाइक करके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूनिट 7 का नाम है पी ब्लॉक के तत्व, फर्स्ट व सेकंड, ठीक है। यूनिट बाई यूनिट में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इसमें से आपके कुल 8 अंक के प्रश्न आने हैं। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है 5 नंबर का और 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 1 नंबर के। यानी 3 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं इस यूनिट से और एक प्रश्न आता है केवल 5 नंबर का, ठीक है। इसके अथवा वाला भी आपको पूछा जाता है, यानी 2 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 1 करना है, ओके। तो चलिए, तो अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। वह ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं पर वर्णन करो। नाम व सूत्र लिखना है: क्षारीय गुण, अपचायिक गुण, बंध कोण, गलनांक एवं क्वथनांक। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन प्रश्नों पर मैं स्टार लगवाऊंगा या टिक लगवाऊंगा वह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और जो मैं आपको गैस पेपर और मॉडल पेपर भी दूंगा, ग्रुप वाले बच्चों को केवल गैस पेपर और मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, जिन्होंने 100 रुपये पेमेंट किए, ठीक है। गैस पेपर और मॉडल पेपर अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपये पेमेंट करनी होगी व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में जानकारी। जब तैयार हो जाएंगे गैस पेपर और मॉडल पेपर तब मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि तैयार हो गए हैं, अब आप 100 रुपये पेमेंट कर सकते हो और गैस पेपर और मॉडल पेपर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा जब मॉडल पेपर और गैस पेपर तैयार हो जाएंगे, अभी तैयार नहीं हुए हैं, ओके। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपको बताता हूँ, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। देखिए, दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों प्रश्नों में से आपको 90% चांस है कि आपको एक देखने को मिल सकता है और एक ही प्रश्न इससे पूछा जाता है इस यूनिट से 5 नंबर का। और 90% चांस यह है कि इन दोनों प्रश्नों में से आपको एग्जाम में एक 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। या फिर ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों का वर्णन करवाने के लिए कह दिया जाएगा, या फिर नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का वर्णन करवाने के लिए कह दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क कक्ष विधि। देखिए, संपर्क विधि को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन रही है इस साल के लिए, इस साल के लिए वेरी वेरी मोस्ट बन रही है। और इससे जो पहले साल आई थी, ठीक है, वो आया था आपका हेवर विधि आई थी। इस साल के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि मोस्ट इंपोर्टेंट बन रही है, इसीलिए आप इसको तैयार करके रखें।
अगला प्रश्न, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाकर समीकरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको ज़्यादा छोड़ने नहीं है, रिस्क नहीं लेनी है ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको 90+ लाना है, अगर आपको रिस्क लेनी है तो आप टिक वालों को याद कर लें। देखो जिनको कम याद होता है ना, वो टिक वाले पहले याद कर लें, ठीक है। टिक वाले याद कर लोगे तो क्या होगा कि आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके कवर हो जाएंगे। इसीलिए पहले आप टिक वालों को याद करें, उसके बाद बिना टिक वालों को। ओके, करने आपको सभी हैं। देखिए फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाकर समीकरण दीजिए। अगला प्रश्न है ब्रोडी ओजोनाइजर। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है। ब्रोडी ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सीजन अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखना है। और इसके बाद है फास्फोरस के भी आपको ऑक्सीजन अम्लों के नाम और संरचना सूत्र लिखना है। आपका इस साल के लिए यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ऑस्टवार्ड विधि का नामांकित चित्र बनाकर इसका समीकरण लिखिए, ठीक है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस साल के लिए, इसलिए आप इसको भी तैयार करके जाएं। अगला प्रश्न है क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सीजन अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए। यह प्रश्न भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है, ठीक है। इसके आने के 90% चांस है, इसके लिए आप इसको तैयार करके ही जाए। अगला प्रश्न अपना बनता है अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होती है, 2 अंतरा हैलोजन यौगिक की संरचना दीजिए। देखिए यह प्रश्न वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2 साल से लगातार नहीं पूछा जा रहा है, और उससे पिछली साल यह लगातार पूछा गया है 3-4 साल लगातार, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न पर रिस्क नहीं लेनी है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लें, शायद इस साल भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला आपका जीनोन उत्कर्ष टेस्ट है, फिर भी यह यौगिक बनाती है क्यों, ठीक है। इसके 2 यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है, यौगिकों के नाम और इसके संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है, 2। तो यह भी प्रश्न आप कर सकते हो, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा याद करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न याद करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट होशियार है पढ़ने में, उन्होंने अगर टिक वाले प्रश्न याद कर लिए, तो अगर आप एक्स्ट्रा भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है कि इतने में काम नहीं हो पाएगा, तो आप एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो इस प्रश्न को आप याद कर सकते हो। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन क्यों कहते हैं, हैलोजन के निम्नलिखित गुणों की प्रवृत्ति समझाइए, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकारक गुण। अगला प्रश्न है, इसको सभी स्टूडेंट कर ले तो अच्छा रहेगा एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी में भी यह पूछा गया है, काफ़ी बार इंपोर्टेंट प्रश्न है, नियॉन तथा ऑर्गन गैसों के उपयोग, और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको याद कर लें। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके उपयोग हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको समझकर आप याद कर लें, ठीक है। तो अगला है लास्ट प्रश्न अपना, निम्न को समझाइए। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके इस यूनिट से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट 7 आपकी पक्की हो जाएगी, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, भाइयों को शेयर करें, बहनों को शेयर करें, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, सभी स्टूडेंटों के पास यह वीडियो पहुँच जाएगी और उनको भी कुछ मदद मिल पाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।